2 मार्च को सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका सिटिंग से ख़िताब किया और यूं इस मौजूदा पार्लियामेंट के तीसरे पार्लिमानी साल का आगाज़ हो गया। लेकिन इससे पहले जो 2 साल मुकम्मल हुए हैं, ख़ास तौर पर जो दूसरा साल मुकम्मल हुआ है, उसमें हमने पाकिस्तान की नेशनल असम्बली की कारकर्दगी का जायज़ा एक रिपोर्ट की सूरत में लिया है। आज की गुफ्तगू में मैं उस रिपोर्ट के कुछ चीदा चीदा यानी सिलेक्टेड नकात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और उसका मुवाज़ना करते हैं कि पहले साल की निस्बत दूसरे साल में कारकर्दगी कैसी रही और पिछली असम्बलियों में यानी पिछली 2002 की असम्बली, 2008 की असम्बली, 2013 की असम्बली और 2018 की असम्बली, यानी ये जो 4 असम्बलियाँ थी, इनके अगर एवरेज के साथ भी कोई कंपैरिजन किया जा सकता तो वो भी किया जाए, देखा जाए कि इस असम्बली के दूसरे साल में कारकर्दगी कैसी रही। तो इसमें पहली बात तो अर्ज़ करने की ये है कि जो हम चंद बातें जो हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखते हैं, उनमें से देखते हैं कि पूरे साल के अंदर कौमी असम्बली ने कितने घंटे काम किया है। दिन भी हम देखते हैं, लेकिन दिन इतने अहम नहीं होते, इसलिए कि कोई दिन 1 घंटे का भी हो सकता है और कोई दिन 6 घंटे का भी हो सकता है। तो जो वर्किंग आवर्स है वो सही मेजर है किसी असम्बली के कितना काम किया उसका। तो अगर हम इसका मुवाज़ना करें तो इस असम्बली ने 231 आवर्स काम किया है इस साल के अंदर, और इसने पिछले साल में इसी असम्बली ने 212 घंटे काम किया था। इसका मतलब है कि घंटों के अंदर भी इजाफ़ा हुआ है, यानी वर्किंग आवर्स में एक इजाफ़ा एक खुशाइन बात है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि इस असम्बली ने कानून साजी कितनी की है, यानी काम तो किया है लेकिन उस काम के नतीजे में आउटपुट क्या है। तो इस असम्बली ने, ये बड़ी खुशगवार बात है कि 59 बिल पास किए हैं। पिछले साल के अंदर ये बिलों की तादाद 47 थी, वो भी बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन इस दूसरे साल में तो ये तादाद और भी बढ़ गई है। और अगर हम पिछले सालों का एवरेज भी निकालें तो वो पिछले सालों का एवरेज यानी पिछले 4 असम्बलियों का एवरेज कोई 21 के करीब बिल्स पास हुए हैं, जो कि बहुत कम है। और हम ये अब देखते हैं कि दूसरे साल में जो बिल पास किए इस असम्बली ने, वो पिछले 23 साल के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा है, 59 बिल्स। तो ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट बात है कि इस अरसे के अंदर असम्बली ने रिकॉर्ड कानून साजी की है। ये अलग बात है कि उस कानून साजी के बारे में मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं कि कानून अच्छा पास नहीं किया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अच्छी पास नहीं की, लेकिन तादाद के हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं कि असम्बली ने रिकॉर्ड कानून साजी की है, ये बात रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। ऑर्डिनेंसेस जो असम्बली के अंदर ले हुए हैं वो पिछले साल तो 16 थे, इस साल वो कम हो के 8 हो गए, यानी आधे हो गए। और ऑर्डिनेंस अगर कम हो जाए तो इसका मतलब यह है कि जो हुकूमत अपनी सवाबदीद में एग्जेक्टिव लेड लेजिस्लेशन करती है वो कम हो गई है। जमहूरी तौर पे ये बात अच्छी नहीं है कि ऑर्डिनेंसेस जारी किए जाएँ। जमहूरी तौर पे यही बात बेहतर है कि असम्बली कवानीन पास करे, ऑर्डिनेंसेस कम हो। तो ऑर्डिनेंसेस का आधा हो जाना ये भी खुशायद बात है कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंसेस की बजाय असम्बली के ज़रिए से कानून पास करने को प्रेफरेंस दी है। अच्छा, अभी आप ये देखें कि चूँकि असम्बली की कारकर्दगी जब हम नाप रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि असम्बली के ऊपर ख़र्च कितना आता है। तो असम्बली का जो बजट होता है उसको हम टोटल उनके वर्किंग डेज़ के ऊपर अगर डिवाइड कर दें तो पिछले साल जो असम्बली का पर सिटिंग खर्च आया था वो तकरीबन 137 मिलियन रुपए, यानी 13 करोड़ 70 लाख रुपए का खर्चा आया था एक सिटिंग के ऊपर। 13 करोड़ 70 लाख, तकरीबन 14 करोड़ समझ लें। और इस साल ये बढ़ के 191 मिलियन यानी 19 करोड़ हो गया। बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसमें ज़्यादा इन्फ्लेशन भी कोई वजह होगी और फिर मेंबर्स की शायद सैलरीज बढ़ी है, उसका भी कोई इफेक्ट हो, लेकिन बहुत इजाफा हुआ है। तो इससे ये मतलब यह है कि इतनी ख़तीर रकम जब टैक्स पेयर्स की एक एक सिटिंग पे खर्च हो रही है तो फिर उस सिटिंग का इस्तेमाल भी अच्छा होना चाहिए, बाइकआउट्स भी कम होने चाहिए, वॉकआउट्स भी कम होने चाहिए और कोरम भी नहीं टूटना चाहिए। तो ये भी बहुत अहम बात है। तो हमने ये कंपैरिजन किया है कि ये पर सिटिंग अखराजात भी बहुत बढ़ गए हैं, तो हमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अटेंडेंस कितनी हुई है, तो अटेंडेंस पिछले साल तो तकरीबन 66% थी मेंबर्स की,
पूरे साल का एवरेज। इस दफ़ा वो कुछ कम होके कोई तकरीबन 59% हो गई है। बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हुई लेकिन कम हुई है। मेरे ख़्याल में इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए और अटेंडेंस की परसेंटेज को बढ़ना चाहिए। इसके अलावा ये भी गौर करना चाहिए कि चूँकि हर सिटिंग की ख़र्च बहुत ज़्यादा है, तो हमें हर सिटिंग के अंदर जो आउटपुट है उसको भी बढ़ाना चाहिए। अब ये हम बताते हुए बड़ा हमें अफसोस होता है कि हर रोज़ असम्बली जब इजलास होता है तो उसका एक ऑर्डर ऑफ द डे इशू होता है, जो उस रोज़ का एजेंडा होता है। उसके अंदर कुछ आइटम्स होते हैं, कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 30, जो उस रोज़ उन्हें मुकम्मल करने होते हैं। लेकिन एवरेज हमारी असम्बली ने पिछले साल आधे से ज़रा कम, यानी 47.59% उसके एजेंडे के आइटम्स ऐसे थे जो वो बहस ही नहीं कर सके। असम्बली का वक्त पूरा हो गया या वो असम्बली किसी वजह से एडजर्न करनी पड़ी, तो आधे से कुछ ज़रा से कम, यानी वो डिस्कस ही नहीं हो सके और वो अगले दिन के ऊपर टाल दिए गए। तो ये बहुत अफसोसनाक रुझान है। पिछले साल भी ये तादाद कोई 49% थी, अगरचे इस साल कुछ कम हुई है 2 परसेंटेज पॉइंट, लेकिन फिर भी ये बहुत, मेरे ख़्याल में जर्मनी की जो असम्बली थी, हम उसके दौरे के दौरान हमने देखा था, तो वहाँ हमने एक सवाल किया था कि आपका कितनी देर तक इजलास जारी रहता है और कितना आप एजेंडा के आइटम्स पूरे कर पाते हैं। तो वो बहुत हैरान हुए थे इस सवाल पर। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये कोई तसव्वुर नहीं है कि एजेंडे का कोई आइटम बगैर अटेंड किए हुए हम छोड़ दें। खा हमें आधी रात तक काम करना पड़े, उस रोज़ का एजेंडा हमें पूरा करना ही होता है। तो इस मिसाल को सामने रख के मेरे ख्याल पाकिस्तान के अंदर भी ये ख्याल करना चाहिए कि एजेंडे का आइटम तकरीबन पूरे होने चाहिए जो हम उस दिन के लिए बनाएं। ये भी एक अहम बात है कि ये असम्बली के अंदर कोरम की निशानदेही, यानी असम्बली के अंदर अटेंडेंस तो बताई जाती है कोई 60% के करीब, लेकिन जब कभी कोरम पॉइंट आउट होता है तो कई दफ़ा उस कोरम के नतीजे में पता चलता है, गिनती की जाती है तो 25% लोग भी असम्बली में मौजूद नहीं होते, क्योंकि कोरम 25% है। तो पिछले साल के दौरान 8 असम्बली की सिटिंग्स ऐसी थीं जो एडजर्न करनी पड़ी क्योंकि कोरम नहीं था। पिछले साल यानी पहले साल के दौरान ये 9 सिटिंग्स ऐसी थी जिनको एडजर्न करना पड़ा था। तो एक की अगरचे कमी हुई है जो अच्छी बात है, लेकिन 8 सिटिंग्स का एडजर्न करना इस वजह से कि कोरम पूरा नहीं है, ये भी कोई अच्छी मिसाल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब 7% सिटिंग्स में तशरीफ़ लाए। पिछले साल वो 18% सिटिंग्स में आए थे। लीडर ऑफ द अपोजिशन पिछले साल 67 सिटिंग्स में आए थे और इस साल ये कम हो गई है तादाद 39%। उसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि 5 महीने तक लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन खाली रही। पिछले लीडर ऑफ द अपोजिशन डिस्क्वालीफाई हो गए और नए लीडर ऑफ द अपोजिशन का तकर्रुर इल्तवा का शिकार रहा, तो ये भी एक वजह है। और आखिर में ये बात हम हर साल ये जायज़ा लेते हैं कि असम्बली में किस शख्स ने सबसे ज़्यादा वोकल होने का सबूत दिया। तो इस साल भी हमने ये 5 लेजिस्लेटर्स, 5 MNAs को आइडेंटिफाई किया है। सबसे ज़्यादा असम्बली के अंदर जिस शख्स ने सबसे वोकल थे वो ख्वाजा आसिफ साहब थे, वफाकी वज़ीर दिफा। उन्होंने सबसे ज़्यादा बोला। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे थे वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साबिक उमर अयूब ख़ान साहब थे, वो दूसरे नंबर पे थे। उनकी अगरचे असम्बली के अंदर मेंबरशिप ख़त्म हो गई थी, वो अगर ख़त्म ना होती तो वो उसी हिसाब से अगर बोलते रहते जिस हिसाब से वो बोल रहे थे तो शायद उनका नंबर 1 होता सबसे ज़्यादा वोकल मेंबर्स में से। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जो सबसे एक्टिव और सबसे वोकल मेंबर रहे। चौथे नंबर पे वफाकी वज़ीर जनाब तारिक फजल चौधरी जिनका तारक PMLN से है, वो चौथे नंबर पर रहे। और 5वें नंबर पे जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो चेयरमैन हैं PTI के, वो रहे। तो यूँ 5, इसमें तीनों बड़ी पार्टियों की नुमाइंदगी होती है। PMLN के 2 लोग, PTI के 2 लोग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक शख्स इन 5 टॉप वोकल मेंबर्स में शामिल है। और बाकी तफसीलात आप हमारी रिपोर्ट में देख सकते हैं जो हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है और उसको रिलीज़ भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।